जिस तरह से रुमाना उस लड़की की तारीफें कर रही है ना, उससे तो यही अंदाजा होता है कि लड़की भी अच्छी है और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे। लेकिन अभी इतनी जल्दी कैसे? अभी तो वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो गई, इद्दत भी पूरी नहीं हुई। बेटा मैं कौन सा भी रिश्ता लेके जा रही हूँ, अभी तो मैं ताजियत के लिए जाऊंगी और मेरा ख्याल है कि मेरे पास उन लोगों का नंबर है। लेकिन अम्मी रहमा। नहीं बेटा, पहले मैं रहमा के रिश्ते की बात करूंगी, उन लोगों से मिलूंगी, उनको ज़हनी तौर पर तैयार करूंगी। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझो। बस तुम परेशान ना हो बेटा, इस दफा ऐसा हरगिज नहीं होगा जो बार बार होता चला आ रहा है, है? आज तो हद ही हो गई है इकबाल मर्चेंट साहब। पूछो अपने बेटे से, पूछो। तुम्हारी भाभी ने साफ साफ मना कर दिया है कि फैसल अब उस घर में नहीं जाया करेगा। मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती इकबाल। कुछ भी हो जाए, अब और घर ढूंढो, नहीं तो मैं ही इस घर से चली जाऊंगी। अल्लाह के वास्ते बिल्किस बेगम, थोड़ी देर के लिए खामोश हो। बस 2 शर्तें हैं मेरी, 2। एक तो ये मकान चेंज करो और दूसरा फैसल की शादी कहीं और करो। अरे तुम्हारे भाई ने बेटी नहीं देनी, सिर्फ आसरा देना है हमें। ठीक है, एक बार मुझे भाई साहब से बात कर लूंगी। ये शौक भी पूरा कर लो। मुंह की खानी पड़ेगी। तुमने जब बात करनी है करो, लेकिन मुझसे एक वादा करो, अगर इस मर्तबा इनकार हुआ ना तो मैं अपने फैसल की शादी कहीं और करूंगी, मुझे तुम नहीं रोकोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर इस बार उन्होंने इनकार किया तो फिर आइंदा कभी हम उनके सामने दामन नहीं फैलाएंगे। लेकिन अब्बा, तुम्हारी अम्मा ठीक कह रही है, अगर भाई साहब को सिर्फ अपनी बेटियों की फिक्र है तो फिर हमें भी इंतजार करने की क्या जरूरत है। मामा, आपने पापा और दादू से क्यों वादा किया? क्यों दूसरी शादी का वादा किया पापा की? अरे नहीं बाबा, मैं लंदन कैसे छोड़ सकती हूँ, है? हाँ हाँ आऊंगी जरूर, है? हाँ हाँ, ओके ओके। मुझे आपसे बात करनी है। ओके, खुदा हाफिज। जी बेटा आओ। आप पापा की शादी करवा दें, लेकिन उस लड़की या औरत से पहले मैं मिलूंगी। क्या तुम राजी हो गई हो? जी, पापा की शादी के लिए भी और अपनी शादी के लिए भी। अच्छा, मामा यही चाहती थी ना। इधर आओ, मेरे गले लगो। क्या रहना, तुमने दादू को हाँ कर दिया और तुम खुद भी यहाँ से जाना चाहती हो। तो मैं क्या करूं? दादू सच कह रही है। मामा ने दादू से वादा किया था, मुझे याद है। अब मैं इनकार भी नहीं कर सकती, वरना क़यामत के दिन मामा को क्या मुंह दिखाऊंगी। अच्छा चलो तुम मेरे साथ चलना। मैं पापा को छोड़कर नहीं जा सकता। अजान, अब हम कुछ नहीं कर सकते। दादू पापा की शादी करवा के ही रहेंगी। मगर वो हमारे पापा हैं। अच्छा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। पापा दूसरी शादी का शौक पूरा कर ले, आने वाली को इतना सताऊंगी कि इसके बाद पापा के दिल में कभी तीसरी शादी का ख्याल नहीं आएगा। हो जाएगा। ये लीजिए चाय। ये बच्चियां कहाँ हैं?
उन्हें भी बुला लेती, चलो इकट्ठे बैठ के चाय पी लेते। आ जाएंगी बच्चियां, आप तो चाय पिए ना। बल्कि इस बहुत नाराज है, ताल्लुकात खत्म करने की धमकियां दे रही है। जज्बाती है, बस ऐसे ही बात बात पर धमकियां देती रहती। वो जानती है ना ये रिश्ता नहीं टूट सकता। टूट जाते हैं रिश्ते, जब फासले बढ़ जाएं तो दूरियां भी बढ़ जाती हैं। आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? सहरिश को रुखसत कर दें। वैसे भी बल्कीस और इकबाल के सिवा हमारा है ही कौन? ऐसा ना हो कि हम अकेले रह जाएं। बेटियों का साथ है। क्या मतलब? अगर बेटियों का साथ है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम अपनी बेटी का मुस्तकबिल दांव पे लगा दें। ये क्या बात कर रहे हैं आप दानिश? मैं बेटी का घर आबाद करने के लिए कह रही हूँ आपको। सहरिश का घर आबाद कर दें, उसको घर बार वाली कर दें। महविश को चाहे आप सारी जिंदगी पढ़ाते रहे। इधर देखना, महविश के नाम पे तुम्हारे लहजे में तलखी और आंखों में बेजारी क्यों? बेहतर तो ये था कि हम महविश का दोबारा से घर आबाद करते, मगर आपने उसे पढ़ाई पे लगा दिया। अच्छा, तुम परेशान ना हो। अल्लाह ने चाहा तो हारिस जैसा कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, जिससे महविश के दुखों का मदावा भी हो जाएगा। और अगर उसने तालीम में रुकावट ना डाली तो मैं दूसरी बार अपनी बेटी का घर भी आबाद करूं। आप कहें तो मैं कोई अच्छा सा रिश्ता देखूं? नहीं, मेरा इस बात पे ईमान है, जहां किस्मत होती है, नसीब होता है, तो रिश्ता खुद चलकर आ जाता। मगर सहरिश, ओह खुदा, मैं अभी इकबाल और बल्कीस से बात करता हूं और साफ साफ कह देता हूं, अगर महविश की शादी तक वो इंतजार कर सकते हैं तो ठीक है, वरना जहां चाहे अपने बेटे की शादी कर। शादी 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 दिमाग खराब कर दिया उन लोगों ने तो मेरा। हद हो गई। अम्मी, मेरे बाद आप अजीम को तन्हा नहीं छोड़िएगा। वो जितना भी मना करें, आप उनकी शादी ज़रूर करा दीजिएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अम्मी, मैं जानती हूँ कि अब मैं चुप कर जा। देखो, हम सब इतनी दुआएं कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और ये डॉक्टर्स कितनी कोशिशें कर रहे हैं, और तुम। अम्मी प्लीज़, मेरे बाद आप मेरे बच्चों के लिए माँ ज़रूर लेकर आएंगी। उन्हें नौकरों के रहम करम पे नहीं छोड़ेंगी। प्लीज़ अम्मी, प्लीज़ वादा करें। Papa, I'm really sorry. I'm ready to face your marriage. लेकिन आपको दादू को इस घर से भेजना होगा। मेहजान स्टेप मॉम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन दादू को स्टेप ग्रैंड मदर बर्दाश्त नहीं कर सकते। रायमा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है पापा, मान ले। फॉरगेट इट यार, तुम तो रिलैक्स रहो ना। मैंने दादू के सामने अपनी शिकस्त इसलिए मान ली क्योंकि मुझे मामा का वादा पूरा करना था। दादू ने आपको मेरी शर्तें बता दी हैं ना। ले चाय भी आ। बिल्किस चाय। वो चाय ले ले। रख दो, मैं खुद ही ले लूंगी।
बिल्किस, मैं तो तुम्हारे हाथ की चाय पीने के लिए आया था, लेकिन यहां तो सबके मूड खराब है। क्या बात? बस भाई साहब, बातों को रहने दें। आप ये बताइए कि फैसल और सैरिश की शादी की तारीख कब दे रहे हैं? अगर तुमने शादी की बात पूछनी है तो फिर सुन, मैं सैरिश की शादी उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक महविश की शादी ना हो जाए, क्योंकि मैं बड़ी बेटी को घर बिठाकर छोटी बेटी की शादी करके महविश को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दूंगा। अब भाई साहब, ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ इकबाल। तो भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज़ाद कर दिया, क्योंकि हम और इंतज़ार तो कर ही नहीं सकते। अब तो हम अपने बेटे की कहीं और ही शादी करेंगे। अरे आप आज़ाद हो बिल्किस, बल्कि मैं अपने फैसल बेटे की दुल्हन खुद ब्याह कर लूँ। मैं तैयब्बू के साथ हूँ बस। जब बड़े बोल रहे होते हैं ना तो बच्चे खामोश रहते हैं। चुप करके बैठो। भाई साहब, बहुत अच्छा किया कि आपने हमें बता दिया। एक बात और भी सुन लीजिए, अब हम यहां से भी शिफ्ट होना चाहते हैं। बिल्किस, खामोश हो जाओ। इकबाल मर्चेंट, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। जब भाई साहब ने हमें अंधेरे में नहीं रखा और सैरिश और फैसल का रिश्ता तोड़ दिया है, तो हम उन्हें अंधेरे में क्यों रखें? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम रिश्ता तोड़ना चाहती हो। भाभी, ये रिश्ते तो अब टूट ही चुके हैं। उठो सीना। तैयब्बू आइए। भाई साहब, मैं आपको यूं नाराज होकर घर से नहीं जाने दूंगा। नहीं इकबाल, मैं नाराज होकर नहीं जा। चलो सीना। अब भाई साहब, बिल्किस, मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं इकबाल मर्चेंट? तुम्हारे भाई साहब फैसला सुनाने आए थे, सुनाकर चल दिए। अरे शुक्र करो मैंने अपनी ये जुबान नहीं खोली। वो जो तुम्हारी भाभी जीनत है ना, मेरे फैसल पे तोहमत लगा रही थी, और वो जो महविश है वो मेरे फैसल पे नजरें गाड़े हुए है। पर अम्मा, तू चुप कर, एक लफ्ज भी बोला ना तूने। इकबाल मर्चेंट, यही हकीकत है और इसको समझो। ठीक है, तुम फैसल के लिए लड़की ढूंढो। और तुम भी दूसरा मकान ढूंढ लो। दानिश, दानिश मेरी बात तो सुने। दानिश रुके ना, मेरी बात सुने। ये क्या किया है? ये क्या करके आए हैं आप? मैंने जो किया ठीक किया। अब सारे फैसले खत्म हो गए। जहां चाहे बल्कि अपने बेटे की शादी करे। क्या हुआ अबू? मसले खत्म नहीं हुए, मसले अब शुरू होंगे। आप देखिएगा कि कहां कहां तक पहुंचती है हमारी बदनामी की दास्तानें। अरे काहे की बदनामी? हमारी बेटियां हैं, हम जहां चाहे जब चाहे अपनी मर्जी से इन्हें ब्याहेंगे। दानिश, आप एक बेटी का सोचते हैं, महविश के अलावा भी हमारी दूसरी बेटी है। बचपन में उसका निकाह तय हुआ था, आप पल भर में तोड़ के आ गए। ठीक किया है मैंने। जब तक मेरी बेटी महविश को खुशियां नहीं मिलती, हम खुशी नहीं मनाएंगे। गला घोट दीजिए, गला घोट दे दूसरी बेटी का। इसने अपने हिस्से की जितनी खुशियां लेनी थी वो ले चुकी। अब बदले में ये आपको क्या देने वाली है, ये आपको वक्त बताएगा। ओके अम्मी, आपको प्लीज चुप हो जाए। पागल हो गई हूं मैं, पागल हो गई हूं मैं। सुन रही हो तुम?
तुम्हारी वजह से मैं पागल हो गई हूं। मेरी वजह से अम्मी? ठीक कह रही हूं मैं। अरे खुदा खुदा करके तुझे मैंने रुखसत किया था और तू फिर यहां आ गई। आपके पास ना आती तो कहां जाती? अपने ससुराल में। अपने ससुराल में इज्जत के दिन इज्जत से तो गुजार नहीं सकी तुम। अम्मी, मैं अब वहां नहीं रह सकती थी। क्यों? बेवगी का एहतराम और लिहाज जानती ना तुम, तो सारी जिंदगी अपने ससुराल में रह सकती थी। मगर तुमने उस औरत के सुहाग पे डाका डाला जिसने तुम्हें मां, जेठानी और बहन बनकर सहारा दिया। नहीं, आप क्या कहना चाहती है कि मैंने रुमाना भाभी के सुहाग? नहीं अम्मी, ये सच नहीं है। यही सच है। उन्होंने तुम्हें जायदाद में से हिस्सा दिया, चंद घंटे के रिश्ते को इज्जत और एहतराम दिया, और तुमने, अरे तुम तो एक दिन बेवगी की चादर नहीं ओढ़ सकी। तुम्हारे हाथ अभी भी सिर्फ चूड़ियों से भरे हुए हैं। अम्मी, ये मुझे एहसास दिलाती है कि हारिस हमेशा मेरे साथ है। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ। हारिस अगर तुम्हारे साथ होता तो उसके घर में बेवगी की जिंदगी गुजारती तुम, इज्जत और एहतराम के साथ। वाकई ऐसा ना कहे अम्मी, वाकई ऐसा ना कहे। जितना मैंने खामोश रहना चाहा, तुम हद से ही गुजर गई। तुमने मुझे, अपने बाप को और अपने मरहूम शौहर को धोखा दिया है। हारिस, मुझे माफ कर दीजिएगा। खामोशी टूटे ना